सियोल की ठंडी हवा उस दिन कुछ अलग थी। दिसंबर का पहला हफ्ता था और शहर पर सर्दी ने सफ़ेद चादर ओढ़ा दी थी। हर कोना शांत था, जैसे पूरा शहर एक लंबी नींद में हो। ऊंची इमारतों के बीच जे ग्रुप की गगनचुंबी बिल्डिंग शान से खड़ी थी, जहां ताकत, पैसा और डर का साम्राज्य था, और उस साम्राज्य का राजा था हान जिनवू। वो सुबह अपने पेंट हाउस ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था। नीचे फैले शहर की रफ्तार उसे आकर्षित नहीं करती थी। उसकी आंखें, जो कभी सपनों से भरी होती थी, अब एक अजीब सन्नाटे का घर बन चुकी थी। जिसने उसे कभी छोड़ा था, वह उसे सबक देकर गई थी कि किसी पर भरोसा करना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। उसी सुबह दूसरी ओर शहर के एक पुराने अपार्टमेंट की खिड़की के पास युन हारिन खड़ी थी, सर्दी से कांपती पर चेहरे पर उम्मीद की हल्की रोशनी। वह पुराने कोट और उसी स्कूल के स्कार्फ में लिपटी अपनी पहली जॉब के पहले दिन के लिए तैयार हो रही थी। जे ग्रुप में इंटर्नशिप, ये सपना उसकी माँ की बीमारी और पिता के अधूरे वादों के बीच एक उम्मीद की किरण था। जैसे ही वह बिल्डिंग के सामने पहुंची, उसकी नज़र ऊपर उठी। वहां कांच की दीवारों वाली ऊंचाई उसे किसी अलग ही दुनिया जैसी लगी। अनजाने में वह एक खिड़की की ओर देखने लगी और उसी पल वहां कोई खड़ा था। वह नहीं जानती थी कि वह नज़रों का टकराव उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। दोपहर की मीटिंग में युन पहली बार हा जिनवू के सामने बैठी। बड़ी बड़ी स्क्रीन पर चार्ट्स, रिपोर्ट्स और ग्राफ चल रहे थे, लेकिन युन का ध्यान वहाँ था जहाँ वह बैठा था, शांत, सटीक और बिल्कुल भाव शून्य। उसकी आंखें लोगों को नहीं, उनकी कमजोरियों को पढ़ रही थी। लेकिन जब उसकी नज़र युन पर पड़ी, एक पल को जैसे समय रुक गया। ना वो मुस्कुराया, ना कोई सवाल किया, लेकिन उसकी आंखें कुछ खोजने लगी। युन की उंगलियां फाइल के किनारों से खेल रही थी। वह इस नई दुनिया से डरी हुई थी, पर उसकी आंखों में एक तरह की दृढ़ता थी जो शायद हान को पहली बार किसी में दिखी थी। मीटिंग खत्म हुई और युन जल्दी से बाहर निकल गई, जैसे किसी अनदेखी नज़र से बचना चाहती हो। उधर हान, जो आम तौर पर अपने काम में तुरंत डूब जाता था, मीटिंग के बाद देर तक अपनी जगह पर बैठा रहा। कुछ तो था उस लड़की में, कुछ सच्चा, कुछ बेखौफ और कुछ ऐसा जो उसे याद नहीं था कि आखिरी बार कब महसूस किया था। शाम होते होते युन की फाइलें मेज पर थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। क्या उस अजनबी की नज़रें सिर्फ एक औपचारिकता थी या कोई सवाल थी जो जवाब मांगती थी?